श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। आज से हम सब साधक पंडित गया प्रसाद महाराज जी के अनमोल वचन श्रवण करेंगे। साधक में साधुता पुस्तक से। श्री सद्गुरु देव की शरणागति प्राप्त करना साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सद्गुरु देव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव रखना, दिन व दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहना, यह देखते रहना कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन से श्रद्धा की पुष्टि हुई है। श्रद्धा संपन्न साधक के ताई लोक तथा परलोक में कछु दुर्लभ नहीं। अपने श्री सद्गुरु भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही यह विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न होने पावे। सबरे संत महापुरुष श्री भगवतुल्य माननीय तथा आदरणीय है। जानेसु संत अनंत समाना, चाहे जा देश के होय चाहे जा जाति के होय, संत सब ही परम माननीय है। सब में उच्च भाव रखे, सबको सम्मान करे, सबकी सेवा करे, सबकी वाणी को अध्ययन करे, सबके उपदेश सुने, किंतु साधन अपने श्री सद्गुरु देव की आज्ञा के अनुसार ही करे। काहू के धर्म में तर्क न करे। सबरे मत समस्त विधि विधान ठीक है, इनमें शंका न उपस्थित करे। साधु के ताई उचित है कि प्राणपन से अपनी विधि को पालन करे, किंतु काहू की विधि की आलोचना न करे। अपनी ही विधि को बड़ो मानी के सबकी विधि को खंडन करना यह महा अपराध है। साधु यासो बहुत ही बचतो रहे। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र से बची के निरंतर अपने साधन में लग्यो रहे, याही में परम कल्याण है। गृह त्यागी के जब साधु बने ही है तो सब प्रपंचन से बची के निरंतर भजन में ही लगना चाहिए। भजन ही करे, भजन ही विचारे, भजन की ही अनेकन युक्तियाँ सोचे, भजन में अतृप्ति ही रहे। जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करे। जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान भजन में बाधक होए, उनसे सदैव ही बचते रहो। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तुओं को सेवन, जन समाज में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदि दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महत अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, कार्य बाहुल्य, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक है। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताई श्री जाति मात्र एवं गृहस्थ साधक के ताई परश्री मात्र से संपर्क तथा श्री प्राण वल्लभ में प्रेम की कमी आदि भजन में बाधक है। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन, गुरुजन सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, ये सब भजन में सहायक है। साधु इनको बढ़ा तो ही रहे, भजन करीबे को विचार ही भजन को बढ़ा तो रहे हैं। भजन करीबे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल कर तो जाए, चाहे वे कार्य कितने हो शुभ क्यों न प्रतीत होते होए। यदि निष्ठा के साथ भजन होवे लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होवे लगे हैं। भजन करी के केवल भजन ही मांगे, पूर्ण प्रतिज्ञा करे कि सब प्रपंचन से बची के अब अपनो अवशिष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूँगो। नियमित भजन होवे सो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होए है, चाहे कछु हो जाओ, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरो करी लेना चाहिए। नियम के बिना जो भजन कियो जाए है वाको अधिक महत्व नहीं। यदि रुचिपूर्वक नियम से दीर्घकाल पर्यंत भजन कियो जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ी ले है।
वही परम सौभाग्यशाली दिवस है जा दिना नियमित भजन पूर्ण रूप से बनी जाए। सबरी कामना को त्यागी के एक ही कामना बनावे कि मैं अधिक से अधिक भजन ही करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट है के आज्ञा करे तो इनसे हूँ केवल यही याचना करे कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण ही करतो रहूँ, यही वरदान दे जाओ। नित्य सायंकाल में शयन से पूर्व यह विचारी ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही, साथ ही यह प्रतिज्ञा करे कि अगले दिना आज सोहू अधिक भजन में उत्साह राखूंगो। प्रातःकाल जगते ही श्री सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करे कि आज भजन करीबे में मेरे मन में अत्यधिक उत्साह रहे। अपनी रहनी ऐसी बनाए ले कि जासो भजन करीबे में सब प्रकार की सुविधा रहे। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है, भजन बंद है जानो अपराध को परिणाम है। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है एवं रस की उत्पत्ति होवे लगे है। या में सबसे उत्तम पुण्य है सबके सुख पहुँचावे के विचार तथा भजन करीवे वारी की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई या में रुचि हैवे की कमी रहेगी। भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है अधिक से अधिक एकांत में बैठी के सब प्रपंचन सो बची के नियम सो भजन करनो। भजन बनीवे लगे यही श्री भगवत कृपा है। भजन करीवे के समय आलस्य को आक्रमण न होने पावे या के ताई चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े, जैसे टहलवे लगे, जल सो मुख धोए ले, जल पी ले, स्वच्छ वायु सेवन करे, काहू काम में हाथ लगाए देने, श्री भगवत कृपा को स्मरण करीवे लगे, अधिक जंभाई लेवे सो सदैव बचे। जिह्वा की सफलता श्री नामोच्चारण, श्रवणन की सफलता श्री नाम श्रवण में तथा मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। दीर्घ काल पर्यंत भजन करीवे पेहू यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि न भई तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए भये है। वाकु पूर्ण खोज करी के शीघ्रातिशीघ्र निकारी के भगाए देना चाहिए। भजन करीवे में यदि कबहू दुर्भाग्य से प्रमाद बनी जाए तो अंतकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाद को सहन करी बैठो तो या को दुष्परिणाम काहू समय भजन सो विमुख कराए बैठेगो। श्रद्धावान सो प्रमाद नहीं बने हैं। तप, त्याग, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार तथा निष्कामता के साथ साथ जो भजन कियो जाए है वह भजन विषयों से घृणा, संसार से उपरति तथा श्री प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार में स्नेहलता को अंकुर उत्पन्न करीवे लगे है। बड़ी गहराई से देखते रहे कि मैं भजन उचित रूप से करी रहो हूँ या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को तथा अपनी समस्त तत्परता को शीघ्रातिशीघ्र लगाए दे केवल भजन करीवे में एकांत में बैठी के घुटने टेकी के अंतकरण की सबरी शक्ति को बहाय के भजन सो केवल यही मांगे कि भरी पेट भजन करी लेओ। तब ही इतनो अभ्यास बढ़ावे कि निद्रावस्था में हूँ भजन होतो रहे। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करीवे पे ऐसो होना संभव है जाए कि निद्रावस्था में हूँ भजन होतो ही रहे है। भजन करनो ही सबसे बड़ो कार्य है। जा काम के ताई आए हो वह पहले पूरे कर ले। सौभाग्य एक केवल भजन ही सुआए। संप्रति साधक के, समर्पित साधक के दो ही कर्तव्य है। एक तो अधिक से अधिक भजन करनो, दूसरो भजन में सहायक नियमन को दृढ़ता से पालन। जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगो ठीक तब भजन तो तब ही है पावेगो। कोटिन जन्म के सुकृतन को फल जब आवे है
तब ही भजन करीबे में पूर्ण उत्साह होए है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।